नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है ग्लासगो कॉमा स्केल। तो ग्लासगो कॉमा जो स्केल होती है वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की एक स्केल है, जहाँ पर हम पेशेंट के कॉन्शियसनेस ऑफ लेवल या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को जांचने, चेक करने, असेस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर ये ग्लासगो कॉमा स्केल क्या है, इसके क्या कंपोनेंट हैं, इसकी क्या मार्किंग होती है और क्या इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है। तो इम्पोर्टेंसी में सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी, ये सबसे पहली चीज होती है कि ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए होता है, एसएस के लिए। ठीक है। और जो दूसरा होता है, इसके जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 कंपोनेंट्स। उसे हम कितने नामों से जानते हैं? ईवीएम के नाम से। ठीक। ई, वी और एम। ठीक। जो ई होता है आपका वो आई डिनोट करता है। दूसरा वी जो होता है वो होता है आपका वर्बल होता है। ठीक। और जो एम होता है वो आपका मोटर होता है। ठीक। तो जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है वो क्या आखिर इंपॉर्टेंस ही रखता है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए। अक्सर आप हॉस्पिटल सेटअप में अगर काम कर रहे हैं तो अक्सर आपको ये जरूरत पड़ जाती है कि आखिर इसकी जीसी क्या है। ठीक है। तो जीसीएस आपका ये है, वो पेशेंट की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए आप 3 कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जिसमें आपका पहला होता है आई। ठीक। दूसरा होता है आपका वर्बल। ठीक। लास्ट में आपका होता है मोटर। इसकी जो मार्किंग होती है, जो मिनिमम होती है आपकी, और एक होती है मैक्सिमम। ठीक है। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम आप आई को एक ही लिखेंगे, वर्बल को भी एक ही लिखेंगे, मोटर को आप एक ही लिखेंगे। ठीक। और जो मैक्सिमम होती है वो आई की हो जाएगी 4, वर्बल की हो जाएगी 5 और मोटर की हो जाएगी 6। ठीक। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे जो ग्लासगो कॉमा स्केल है उसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स में आपका पहला होता है आई, दूसरा होता है वर्बल, तीसरा होता है मोटर। ठीक है। आई में जो आप मिनिमम जो नंबर देंगे वो आप देंगे 1, मैक्सिमम देंगे 4, वर्बल में आप देंगे 1 और मैक्सिमम देंगे 5 और मोटर में भी वही 1 देंगे और 6 देंगे। तो हम लास्ट में अगर हम इसका ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा लास्ट 3 और ये इसका हो जाएगा 15। ठीक। तो अगर पेशेंट आपको किसी कंडीशन में अगर डेथ है और कोमा है और शॉक है, तो आप इन कंडीशन में पेशेंट को 3 ही नंबर देना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को आप 0 नंबर दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपको 3 ही नंबर देना पड़ेगा, जैसे ये आपके सामने। तो अब ये आप जान गए हैं कि आपके सामने जो ग्लासगो कॉमा स्केल है वो, उसमें हम क्या क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल को आप असेस करते हैं। उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसके मैक्सिमम मार्किंग कितना होता है, मिनिमम मार्किंग कितनी होती है, और किन कंडीशन में आपको 3 नंबर देने हैं, जैसे हो गया डेथ, हो गया कॉमा, हो गया और शॉक देना। ठीक। तो हम ये 1 बाय 1 जानेंगे आगे कि किसमें कैसे हम लोग आखिर डिनोट करते हैं नंबरों को। ठीक। तो सबसे पहले आपका आएगा आई। ठीक। लिख सकते हैं आप आई। ठीक। 5 नंबर, 4, 3, 2 और 1। ठीक। 4 नंबर हम तब देंगे जब वो, मान के चलिए हेड इंजरी का पेशेंट हो लेकिन वो चारों तरफ से आराम से आपसे देख रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, तो आपका क्या होगा कि इसमें आप क्या लिख देंगे, स्पॉन्टेनियस ओपन मिली आपके। जो पेशेंट आया है वो आपको, आपने देखा कि उसके आगे खुली, तो आप स्पॉन्टेनियस ओपन लिख सकते हैं। ठीक है। और जो 1 रहेगा आपका ये रहेगा कि उसने आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इसको लिख देंगे आप नो रिस्पॉन्स। ठीक। ठीक। जो 3 नंबर रहेगा वो रहेगा, आप जैसे उससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो आपकी तरफ देख के बोल रहा है, तो इसका मतलब साउंड लाइक रिस्पॉन्स, मतलब आवाज देने पर
वो आपकी तरफ देख रहा है, आपने साउंड दिया तो वो साउंड आंखें खोल रहा है तरीके से। आपने उससे कहा नाम पूछा, आंखें बंद किया, तब भी वो आपने पूछा आपका नाम तो आंखें देख के पूछ रहा है कि हाँ आपको देख पा रहा है, मतलब आवाज दिया तो बंदे ने खोली। तो अगर वो आंख खोल रहा है तो इसका मतलब आप उसको 3 नंबर देंगे। दूसरा, अगर आपने आवाज दी लेकिन वो सुने नहीं रहा है तो आप उसको पेन देंगे। तो पेन दे करके अगर उसके आंख खोल रहे तो आप उसको 2 नंबर दें। तो पेनफुल स्टिमुलाई दे करके तब आप 2 नंबर देंगे। ठीक है, तो अब ये जान गए कि आखिर आई में आप कैसे कैसे आप उसे नंबर देंगे। 4 नंबर तब देंगे जब पेशेंट आपने देखा कि हाँ करंटली उसका स्पॉन्टेनियस आई ओपन है। 3 नंबर आप तब देंगे जब उसके आप बोलने पर वो आंख खोलेगा या देखेगा। दूसरा, आपके बोलने पर उसने नहीं देखा तो आपने क्या किया, उसको पेन किया, मतलब पिंच किया, तब कहीं जाकर उसने आंखें खोली, तब आप उसको 2 नंबर देंगे। और एक पे तो आप चाहे कुछ भी कर लो, उसने आंखें नहीं खोली तो आप उसको 1 नंबर देंगे। फिर अगला होता है वर्बल। ठीक, वर्बल में भी आप कर सकते हैं 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ठीक, तो 5 नंबर में ये होता है कि अगर फुली टॉकेबल है, मतलब आप कंटिन्यू तड़ातड़ बात करता जा रहा है, कंटिन्यू बात करता जा रहा है, आपसे कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो उसमें आप उसको कह सकते हैं फुली ओरिएंटेड। ठीक, और 1 नंबर हम उसको तब देंगे कि कतई कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब आप उसको 1 नंबर देंगे। ठीक, और 4 नंबर उसे हमें कब देना है कि हमने कारण उनसे बात कर रहे हैं, पर उन पेशेंटों में देना है जैसे आपने उससे नाम पूछा तो नाम में सोच रहा था, कंफ्यूजन में चला जाता है एक तरीके से, नाम क्या है, इसका क्या नाम है उनका, तो जो कंफ्यूजन वाला वर्ड होता है तब आप उससे दोगे 4 नंबर। ठीक, आप इसे कंफ्यूज लिख सकते हो। ठीक, 3 नंबर आप तब दोगे जब कारण आप वो नाम बोल पा रहा है। ऐसा नहीं कि आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो तुम आप पूछोगे मेरा उसका नाम क्या है तो कहता है मेरा नाम तो लाल मिलान, मतलब एक तरीके इनएप्रोप्रिएट है, मतलब कोई भी वर्ड मिल नहीं रहा है। मतलब कभी दाल बोल रहा है, कहीं क्या नाम चावल बोल रहा है, फिर कह रहा नहीं हमें सेब, फिर वो क्या नाम बनाना बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, मतलब एक तरीके इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, क्या है इनएप्रोप्रिएट, तो आप उसको कितना नंबर दोगे, 3 नंबर दोगे। फिर 2 नंबर आपको तब देना है जब इनकॉम्प्रहेंसिव हो। ठीक है, मतलब इनकॉम्प्रहेंसिव। ठीक, मतलब 5 नंबर आपको तब देना है जब वो बात कर रहा हो, कंप्लीटली फुली माइंड ओरिएंटेड हो और वो बात कर रहा हो। ठीक है, और 4 नंबर तब देना है जब वो कंफ्यूजन में हो। ठीक है, कि आपने उससे पूछा क्या और वो कंफ्यूज में दूं कि ना दूं, है ना, वो वाला जवाब। फिर 3 नंबर आपको तब देना जब वो इनएप्रोप्रिएट, मतलब कोई मिलना ही ना हो। ठीक, 2 नंबर आपको कब देना है जब इनकॉम्प्रहेंसिव हो, और 1 नंबर कब देना है कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। ठीक, जैसा हमने शुरू में ही आपको बता दिए। तो जो आई में होता है आपको 4 नंबर कब देने, 2 नंबर कब देना, 1 का नंबर कब देना। ठीक है, फिर वर्बल में आपको 5 नंबर कब देना है। ठीक है, और 4 नंबर कब देना है, और 3 नंबर कब देना है, 2 नंबर कब देना है, 1 नंबर कब देना है ना। तो आज हम ये जान गए। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि मोटर रिस्पॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स कैसे होते हैं। ठीक, ग्लासगो कोमा स्केल में आखिर मोटर रिस्पॉन्स का कि ये जो कंपोनेंट है आखिर क्या योगदान रखता है। ठीक, तो हेडिंग डाल देते हैं मोटर रिस्पॉन्स। मोटर में 6 नंबर कब दोगे, 5 नंबर कब दोगे, 4 नंबर कब दोगे, 3 नंबर कब दोगे, और 2 नंबर कब दोगे, और 1 नंबर कब दोगे। ठीक है, तो 6 नंबर हम तब देंगे जब हमारे सारे कमांड को एक तरीके से फॉलो कर रहा है, तो हम उसको देंगे 6 नंबर। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं ओबे ऑल कमांड। ठीक, मतलब पेशेंट आता है अगर एनेस्थेसिया का, उसे कहते हैं कि तुम हाथ ऊपर करो, वो हाथ ऊपर कर देता है, उसे कहते हैं पैर ऊपर करो तो पैर ऊपर कर देता है। मतलब आपके सभी बातों को अगर वो मान रहा है तो आप उसे 6 नंबर दे देंगे। ठीक, और 1 नंबर आप कब देंगे जब कोई रिस्पॉन्ड ही ना कर रहा।
एक चीज का ये ध्यान रखेंगे कि एक नंबर कहाँ देना है, कब देना है। तो इसलिए इन दोनों चीजों को, कब वो पूरी का आपके कमांड को फॉलो कर रहा है, कब वो आपकी बात को एकदम निगलेक्ट कर रहा है, वो कर ही नहीं पा रहा है या असमर्थ है या फिर वो कर ही नहीं रहा है। ठीक, तो इस चीज का खास ख्याल। फिर क्या नाम है वो 5 नंबर इसको कब देना है आपको मोटर में। ठीक है, 5 नंबर में आपने उसको कहा कि आप अपना हाथ उठाओ, लेकिन वो सुन रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर, तो आप उसको क्या करेंगे, पेनफुल पेन दे करके आप कोशिश करेंगे हाथ को ऊपर करे या पैर करे आपकी बात को माने। तो एक तरीके से क्या है, वो उठा तो रहा है लेकिन धीरे धीरे, तो उसे कहेंगे एक तरीके से लोकलाइज्ड पेन। ठीक है, तो ये जो लोकलाइज्ड पेन टाइप में अगर होता है उसके, तो आप उसे देंगे 5 नंबर। और दूसरा 4 नंबर उसे कब देंगे, जब हम पेन दे रहे हो तो वो अपने हाथों से आपका हाथ हटा रहा हो। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं एक तरीके से पेनफुल विड्रॉल। ठीक, और 3 नंबर हम कब देते हैं और 2 नंबर कब देते हैं, जब पेशेंट का नाम डिसेरिब्रेट हो। ठीक है, डिकॉर्टिकेट और डिसेरिब्रेट 2 वर्ड आते हैं आपके। तो जो आपके डिकॉर्टिकेट और डिसेरिब्रेट जो होता है वो होता है डिकॉर्टिकेट। डिकॉर्टिकेट में फुली फ्लेक्शन कर लेता है। ठीक है, पेशेंट आपने उसको पिंच किया तो वो अपने आप में एकदम से मतलब एक तरीके से सी बन जाए, तो उस चीज को क्या कहेंगे हम लोग, फ्लेक्शन। तो उसे कहेंगे हम डिकॉर्टिकेट। ठीक, जब पेशेंट डिकॉर्टिकेट और डिसेरिब्रेट, ठीक, डिकॉर्टिकेट में फुली फ्लेक्शन और इसमें डिसेरिब्रेट में फुली एक्सटेंशन। ठीक, तो जो मोटर रिस्पॉन्स में आपका जो 6 नंबर है वो आपका ओबे कमांड कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ में लोकलाइज्ड पेन हो रहा है, फोर्थ में आपने उसको पेन दिया तो आपके आपके हाथों को वो हटा रहा है। ठीक, 3 नंबर कब देंगे, जब डिकॉर्टिकेट कर रहा है मतलब सी बन गया है वो। और 2 नंबर तब कब देंगे, जब वो फुली एक्सटेंड कर रहा हो। ठीक, और 1 नंबर जब कोई रिस्पॉन्स ही ना कर रहा हो। ठीक, अगर मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है, क्या पूछा जाए, अगर पूछा जाए आपसे मोस्ट कॉमन, आपसे पूछ लिया जाए कि अगर मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट न्यूरोलॉजिकल तो आप किसे देंगे। ठीक है, ग्लासको कोमा स्केल में आपने आई को भी जान लिया, वर्बल को भी जान लिया और मोटर को भी जान लिया। जैसे 3 है तो 3 में कौन ऐसा हमारा मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट जो कि होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, अगर वो नहीं है तो हमारे वो सब हम नहीं मानेंगे, लेकिन उनका होना उस एक इम्पॉर्टेंट होना जरूरी है। जैसे आपने आई को भी जान लिया साथ में और मोटर को भी और वर्बल को भी, इन तीनों को आपने अच्छे से जान लिया, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन तीनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट, इन तीनों में सबसे ज्यादा बेहद आपका अगर इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका मोटर। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हमारा अगर मेन कंपोनेंट है तो वो है आपका मोटर। ठीक, अगर बाय द वे कोई हमारा कंपोनेंट नहीं टेस्टेबल, मतलब एक तरीके से हम उसको नहीं टेस्ट कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे उसमें लिख सकते हैं नॉन टेस्टेबल। ठीक, जैसे कहीं कहीं आप लिख के आता होगा, आपने अगर देखा होगा तो ठीक, E4 है हमारा, ठीक है, बी एंटी है या एम हमारा 2, तो इस तरीके जो अगर एंटी आ रहा है तो एक तरीके से नॉन टेस्टेबल आ रहा है। ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रहे। आप अगर देखते हैं कहीं पर भी जीसीएस में अगर लिखा रहता है कि E4 है, बी एंटी है, एंटी का मतलब हो गया आपका नॉन टेस्टेबल, ये क्या नाम टेस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप उसको ये लिख सकते हैं। ठीक, ठीक, आज हम ये जान गए कि आखिर ग्लासको कोमा स्केल में आखिर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ग्लासको कोमा स्केल में आपका पहला कंपोनेंट आता है आई। आई में आप जो 4 नंबर देते हैं वो आप देते हैं स्पॉन्टेनियस ओपन में,
ठीक। 4 नंबर आप देते हैं स्पॉन्टेनियस, 3 नंबर आप देते हैं साउंड, अगर आप उसको आवाज दे रहे तब वो ओपन कर रहा है। दूसरा नंबर आप तब देते हैं जब पेनफुल स्टिमुलेशन होने पर वो खोलता है। और 1 नंबर तब देते हैं जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, ठीक है। फिर वर्बल में आप 5 नंबर कब देते हैं, 5 नंबर आप तब देते हैं जब वो फुली ओरिएंटेड हो, मतलब आप जो जो पूछ रहे हैं फटाफट फटाफट वो आंसर दे रहे हैं, तो आप उसे 5 नंबर देंगे। और फिर उसको हम 4 नंबर कब देंगे, 4 नंबर तब देंगे जब वो कंफ्यूजन में आ जाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं जवाब देना है ना, तो इस टाइप में आप उसे 4 नंबर दे सकते हैं। फिर 3 नंबर आप तब देंगे जब आपको वो वर्ड इनअप्रोप्रिएट प्रोवाइड दे कर रहा है आपको, तो आप उसे जो है 2 नंबर दे देंगे। जो इन नहीं 3 नंबर तब देना है जब आपको इनअप्रोप्रिएट, और 2 नंबर आपको कब देना है जब इनकॉम्प्रिहेंसिव, जो किन्हीं शब्दों का मिलना ही ना हो, जैसे कभी आम बोला है तो कभी दाल बोल रहा है, कभी चावल बोल, कभी आसमान बोला है तो कभी जमीन बोला, तो मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिव। इनकॉम्प्रिहेंसिव को एक तो एक वर्ड और भी कह सकते हैं कि ये कराने की भी आवाज हो सकती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रहेगा कि अगर करा रहा है तो भी हम उसे 2 नंबर देना, और 1 जब कोई रिस्पॉन्स ही ना कर रहा हो, ठीक। फिर आ जाता है आपका लास्ट मोटर। मोटर में 6 नंबर आपको कब देना है, जब आप उससे कह रहे हो पेशेंट को डिलीवरी में आया है, ठीक है, आप उससे पूछते हैं कि पैर ऊपर करो हाथ ऊपर करो, तो आपकी सारी कमांडो को वो एक तरीके से फॉलो अप कर रहा है, मान रहा है, तो आप उसे 6 नंबर दे सकते हैं। फिर 5 नंबर तब देंगे जब वो कहीं उठा तो रहा है लेकिन उसको पेन भी हो रहा है, तो लोकलाइज्ड जो पेन होगा तो आप उसे 5 नंबर दें, ठीक। फिर आपको 4 नंबर कब देना है, जब वो आप उससे कह रहे हैं कि आप ये हाथ उठाओ तो वो नहीं मान रहा, तो आप उसे पेन देकर दे रहे हैं, ठीक है। तो पेन देने पर वो दूसरे हाथ से आपका हाथ उठा रहा है, तो उसे उस कंडीशन में आपको 4 नंबर देना है। 3 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर में हमेशा आप याद रखिएगा, 3 नंबर में आपको टी कॉर्टिकेट मिलेगा और 2 नंबर में आपका टी सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और एक में आपको नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। फिर एक चीज और होता है कि अगर जीसीएस में कहीं पर भी आपको वर्ड ये आ जाता है एंटी, एंटी बोले नॉन टेस्टेबल, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है कि टेस्ट नहीं कर पाया जा रहा है, ठीक। और जो हमारा मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में अगर कोई मेन कंपोनेंट हमारा है तो वो है हमारा क्या, मोटर ही रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो आज हम ये अच्छे से जानेंगे जीसीएस के बारे में, जीसीएस में आखिर कितने कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, और काफी और कौन कौन इसकी मार्किंग होती है, कौन सा हमारा इम्पोर्टेंट है, और कितने का हम लोग मिनिमम मार्किंग क्या होती है, मैक्सिमम कब होती है ना, तो ये सब हम लोग आज जान गए। अब हम ये जानेंगे कि आखिर माइल्ड क्या होती है इसमें मार्किंग, मॉडरेट क्या होती है, ठीक, और सीवियर क्या होती है, ठीक। तो इसमें जो हम लोग मार्किंग के आधार पे पेशेंट की आखिर हमें कितनी क्या आखिर सीवियरिटी के कंडीशन हमें पेशेंट को क्या क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं या करने चाहिए, वो हम आज ये जानेंगे। तो माइल्ड जो होता है वो आपका होता है 30 to 50, ठीक। और जो मॉडरेट जो होती है वो आपकी होती है 9 से 12, ठीक। और जो सीवियर एक तरीके से कंडीशन जो पेशेंट की गड़बड़ होती है वो होती है आपकी 3 से 8, ठीक। तो आज हम ये जान गए ग्लासो कॉमा स्केल में आखिर क्या नाम किस किस लिए करते हैं, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की एक स्केल है, और ये क्या नाम लो जहाँ पर हम कॉन्शियसनेस के लेवल को अच्छी तरह चेक करने के लिए, एसेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम ग्लासको कामा स्केल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, आई होता है, वर्बल होता है, मोटर होता है, और इसमें क्या नाम लो मिनिमम हमारी मार्किंग कितनी होती है, 3 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, 15 होती है, ठीक। फिर आई में क्या नाम लोग हमें कब कितने नंबर देने प्रोवाइड करने, फिर वर्बल में हमें कितने कम नंबर हमें प्रोवाइड करने, फिर मोटर में कितने करना, फिर लास्ट में आखिर मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट हमारा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इन तीनों में से कौन सा है। जैसे होता है कि क्या नाम लोग बच्चे तो सबके क्या नाम लोग 2 या 3 जैसे होते हैं, लेकिन उनमें से अच्छा कौन सा है सबसे अच्छा, तो अगर हम अच्छा कहेंगे तो हम इसमें हम किसको कहेंगे, मोटर को कहेंगे, ठीक। और अगर कहीं टेस्टेबल नहीं है तो वो एंटी ऐसे मेंशन कर देंगे। फिर लास्ट में माइल्ड कितना होता है, मॉडरेट कितना होगा, सीवियर कितना, उसकी सीवियरिटी के आधार पे हम आगे की उसकी केयर प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को काफी हद तक समझ में आया होगा ग्लासको कोमा स्केल। तब तक के लिए धन्यवाद।